नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। देश भर में मानसून किन किन जगहों पर जोरदार बारिश दे रहा है, कहां कहां पर बिजली कड़क रही है, कहां कहां के लिए चेतावनी है, ये सारी जानकारी आपको हम इस वेदर बुलेटिन में देंगे। उससे पहले अपने दर्शकों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं इस समय सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है और यहाँ एक बड़ा जो है हम कह सकते हैं क्लाउड पैच, यानी एक बादलों की जो हम कह सकते हैं धमा चौकड़ी शुरू हुई है, वो पंजाब के उस इलाके में शुरू हुई है जो राजस्थान और हरियाणा से लगा हुआ है। इस इलाके में हम कह सकते हैं हलचल है और कई जगहों पर बिजली कड़क रही है, साथ ही साथ बारिश हो रही है। चलिए अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के उन इलाकों की जो कि उत्तर प्रदेश के पास में है और साथ ही साथ राजस्थान के पास में है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं वेदर एक्टिविटी स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो इलाका जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लग रहा है और मध्य प्रदेश का इलाका है, वहाँ पर भी हलचल है और इसके पास में ही है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आज बादलों की धमा चौकड़ी है ज़बरदस्त तरीके से। साथ ही साथ झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ के लोगों की शिकायत थी कि बड़ी उमस भरी गर्मी हो रही है, लेकिन वो अब शिकायत दूर हो रही है। ज़बरदस्त तरीके से बादलों की एक्टिविटी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी हम कह सकते हैं कि एक अलग तरीके की एक्टिविटी शुरू हुई है। इन सब के बीच बिहार की बात करें तो बिहार के कई इलाकों में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तो कहने ही क्या, यहाँ पर हवाएं पुरवैया हो चुकी हैं और कई जगहों पर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं कि एक बड़े इलाके में है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कोंकण गोवा के इलाके में मानसून इंटेंस हो गया है, ज़बरदस्त तरीके से इंटेंस हुआ है। क्योंकि अगर हम यहाँ की स्थिति देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं केरल से लेकर, यानी केरल से लेकर कर्नाटक और गोवा और कोंकण के तमाम इलाकों में हम कह सकते हैं मानसूनी बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। चाहे वो कर्नाटक हो या तेलंगाना हो या हम कह सकते हैं कि इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी स्थितियाँ मानसून के लिए अनुकूल हैं। तो एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं वेदर एक्टिविटी शुरू हुई है। तो यहाँ जो वेदर एक्टिविटी चल रही है उसके पीछे दो फैक्टर काम कर रहे हैं। एक फैक्टर है जो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना था, उसकी वजह से आज बिहार के कुछ और इलाकों में मानसून ने प्रोग्रेस की है। साथ ही साथ अगर हम कोंकण के इलाके की बात करें तो मानसून की हवाएं काफ़ी इंटेंस हो चुकी हैं, ज़बरदस्त तरीके से उनमें हम कह सकते हैं स्पीड पकड़ ली है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि जो कोंकण का इलाका है, ख़ास तौर पर वेस्टर्न घाट का इलाका है, वहाँ पर जोरदार बारिश का सिलसिला चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है अगले 5 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस समय बिजली कहाँ कहाँ कड़क रही है, किस तरीके की एक्टिविटी शुरू हुई है। तो यहाँ हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की बिजली कड़क रही है। अगर हम उसकी बात करें तो ये इलाका आप देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो इलाका है, एक पूरा बॉर्डर है, वो उस सब जगहों पर बिजली कड़क रही है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में बिजली कड़क रही है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बादल गरज रहे हैं। और यहाँ पर एक और इलाके की हम बात कर सकते हैं, झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के कई इलाकों में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और बिजली कड़क रही है। साथ ही साथ अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उत्तरी उड़ीसा में ज़बरदस्त तरीके से बिजली कड़क रही है। तो इन सभी इलाकों में एक्टिविटी है और मौसम विभाग का कहना है ये एक्टिविटी और इंटेंस हो जाएगी। क्यों इंटेंस होगी, तो उसके पीछे जो कारण दिया गया है वो कारण ये है, यहाँ पर आप पूरा का पूरा मौसम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मौसम अलग अलग इलाकों में अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर ये मानसून की हवाएं हैं जो बड़ी स्पीड से वेस्टर्न घाट से टकरा रही हैं। यहाँ पर चूँकि ऊंचाई वाले पर्वत हैं तो यहाँ पर वो क्या करती हैं, टकराती हैं और ऊपर उठती हैं और ज़बरदस्त तरीके से बारिश दे रही हैं। ये जो बारिश दे देती हैं उसके बाद हल्की हो जाती हैं, फिर ऊपर उठती हैं और हम कह सकते हैं कि पेनिसुला पर जाती हैं, दक्षिणी प्रायद्वीप के उन हिस्सों पे जाती हैं जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर बड़ी तेज़ी से चलती हुई, जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बारिश देती हुई फिर वापस पहुँच जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। ये देखिए, ये पहुँचने का सिलसिला है। यहाँ से इन्होंने बारिश कर दी, फिर हल्की हो गई, फिर क्या किया इन्होंने,
ये सारी की सारी हवाएं फिर बे ऑफ बंगाल में आई और यहाँ से फिर वापस मुड़ रही, क्योंकि यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र है। कम दबाव का क्षेत्र होने की वजह से ये हवाएं बड़ी तेज़ी से मुड़ रही हैं और बिहार, बंगाल, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में पहुंच रही हैं। और जो हवाएं यहाँ से आ रही हैं उनमें टकराव हो रहा है। तो यही वजह है कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से बिजली कड़क रही है और इसी तरीके की स्थिति मध्य प्रदेश के इन इलाकों में हो रही है। तो यहाँ पर भी बिजली कड़क रही है। तो ये जहाँ जहाँ एक्टिविटी है उन जगहों पर मानसून एक्टिव है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, दो हवाएं हैं। यानी मानसून की जब हम बात करते हैं तो इसकी दो बाहें होती हैं। एक बाह अरब सागर से चलती है, दूसरी बंगाल की खाड़ी से चलती है। ये दोनों आपस में संतुलन बनाकर चलती हैं। जब बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं, या हम कह सकते हैं मानसून की जो दिशा है, वो जब स्ट्रांग होती है तो अरब सागर हल्का रहता है। लेकिन इस बार क्या है, दोनों में ताकत बराबर है और एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं वो। तो इसका नतीजा ये हुआ कि कोंकण के इलाके में झमाझम चल रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से जो नम हवाएं आ रही हैं वो उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सारी जगहों पर मौसम को एक अलग ही अंदाज दे रही हैं। दिल्ली तक हवा ठंडी हो चुकी है क्योंकि पुरवैया चल रही है और पुरवैया हवा ठंडी होती है, नम होती है। जब ये गर्म हवा से टकराती है तो वो गर्म हवा क्या करती है, उसको ऊपर उठा देती है और ऊपर उठाती है तो बादल बन जाते हैं और बारिश होने लगती है। तो मानसून अगले कुछ घंटों में, हम कह सकते हैं 48 से 72 घंटों में, तमाम और इलाकों में झमाझम बारिश शुरू करेगा। ये मौसम विभाग का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आइए आपको हम दिखाते हैं मानसून कहाँ तक पहुँच चुका है। अगर हम उसकी बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की आज की अगर हम बात करते हैं तो आज निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं मानसून यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुछ और इलाकों को उसने अपने आगोश में ले लिया है। तो ये मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं मानसून के आगोश में आ गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उड़ीसा को पार करते हुए पश्चिम बंगाल का तकरीबन सारा इलाका इस समय मानसून के जद में आ चुका है। साथ ही साथ आधा बिहार मानसून की जद में आ चुका है। तो मानसून ने अच्छी प्रोग्रेस की है। ये 12 तारीख की मैप हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप जो ये हरी लाइन बाहर वाली देख रहे हैं, इससे पता लग रहा है मानसून कहाँ तक पहुँचा है। और मानसून बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा। ये कहा जा रहा है अगले 48 से 72 घंटे में तमाम इलाकों में मानसून पहुँच जाएगा। तो मानसून की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मानसून इस बार अभी तक की बात करें तो बहुत अच्छा जा रहा है। और मौसम विभाग का कहना है अगले 7 दिन काफ़ी क्रूशियल हैं। तमाम इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।